ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सहचर्य और एकांत की बात कल हो रही थी। उसी बात को आगे फिर चलाएंगे। कल आपको बताया गया था सहचर्य माने साथ साथ आचरण करना। और उस सच्चाई को देखने के लिए आपको बताया गया था लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये प्रपंच हैं, ये व्यक्ति की चेतना पर आवरण के रूप में छाए रहते हैं और व्यक्ति का सहचर्य इन्हीं के साथ होता रहता है। बहुत से व्यक्ति क्रोधी स्वभाव के होते हैं, बहुत से व्यक्ति लालची स्वभाव के होते हैं, बहुत से व्यक्ति भोगी स्वभाव के होते हैं। तो उनका सहचर्य भी उसी के साथ जुड़ा रहता है। और उसके साथ सहचर्य होने के कारण ये व्यक्ति को हर वक्त निचोड़ते रहते हैं, हर वक्त निचोड़ते रहते हैं और व्यक्ति की चेतना को खोखला करते रहते हैं। या कहिए ये व्यक्ति के उन आत्मीय गुणों को खा जाते हैं जिनके कारण ये जन्म हमें मिला है। मैंने कल भी कहा था ईश्वर के द्वारा इंसान के जन्म का अवसर हमको मिल गया। वो दूरी तो हमने तय कर ली, बस अब एक दूरी तय करनी है, अपने आप को परम सत्ता में विलय करना। और वो सहचर्य के बगैर नहीं होगा। सहचर्य पर इतना बल देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है या उसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य जीवन पूर्णतया आसक्त और भोगी बन जाए। ये कोई मतलब नहीं है। उसे इस वृत्ति से बाहर निकालना है। उसे इस वृत्ति से बाहर निकालना है। स्वाधीनता, साहस और शक्ति की परीक्षा बेटा कह करके कह रहा हूं, स्वाधीनता, साहस और शक्ति, इनकी परीक्षा इसी में है कि एकांत हो जाए, एकांत हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। यही आपकी परीक्षा है। इस परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण हो गए तो ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है वो जग जाएगा और जगी नहीं जाएगा। आपकी शक्ति का ईश्वरीय शक्ति के साथ सहचर्य हो जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई बात समझ नहीं आई हो
तो आप बोलिए। समय सीमित है, इसलिए जीवन पर भी सीमाएं हैं। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए जो समय की कीमत को समझता है वो जीवन की कीमत को समझता है। यदि हम स्थिर हो सके हाँ बेटा, रीता यही बात है। एकाकार से ही ये सब हो सकता है। साहस, शक्ति और स्वाधीनता उस ईश्वर विश्वास से ही आपके अंदर पैदा होगी, उसके बगैर नहीं होगी। जिसमें उत्तीर्ण होने का विश्वास हो, जिसमें उत्तीर्ण, हां बता रहा हूं रणवीर, सुन लो, जिनमें उत्तीर्ण होने का विश्वास हो या जिनको साहस हो कि हमको उत्तीर्ण होना ही होना है, जीवन प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए प्रकृति के साथ एकात्मकता आपको लानी ही होगी। मानसिक संघर्ष नहीं रुकता है, अंदर से देख लीजिए, मानसिक संघर्ष नहीं रुकता है। मैंने कहा था 33 के 33 करोड़ देवता आपके मन के अंदर निवास करते हैं। और जब तक संघर्ष चलता है हल्कापन नहीं आता, हल्कापन नहीं आता। एक बोझ व्यक्ति के ऊपर बराबर बना रहता है। बेटा गुरु तो माध्यम है, विश्वास तो मन का सर्वोच्च गुण है। विश्वास को दृढ़ करने के लिए गुरु जो रास्ता बता रहा है, बस गुरु पर विश्वास है तो जो रास्ता बताया उस पर आप चलें। उस पर आप चलें, कर्म से, सहचर्य से। मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसा भी तो समय दुनिया में रहा होगा जब व्यक्ति भोगी नहीं होगा तो रोगी भी नहीं होगा। किसी तरह का उसके अंदर कोई विकार नहीं होगा। वो पूर्णतया अपनी चेतना में निवास करता होगा या परमात्म चेतना में निवास करता होगा। आध्यात्मिक जीवन को नियमित रखना पड़ेगा, और नियमित अगर रखना पड़ेगा तो एकांतता बहुत जरूरी है। अभी ये सोच रहे हैं, अभी मन खुदक करके कहीं जा रहा है, भाग रहा है, धमा चौकड़ी मचा करके रखी हुई है। इसलिए एकांतता नितांत आवश्यक है। बेटा धीरे धीरे करके हम चलते चले जा रहे हैं।
परंतु क्या ये तो नहीं हो रहा, बंदर जैसे किसी मक्का के खेत में घुसता है, कुकड़ी या भुट्टे तोड़ना शुरू कर देता है, अपनी बगल में दबाता है, अगला तोड़ता है तो पिछला निकल जाता है, फिर दबाता है और खेत को उजाड़ करके बाहर निकलता है तो बस हाथ में ही होती है, बगल की निकल जाती है। पिछले को भी साथ साथ जोड़ करके रखना बहुत आवश्यक है। जब हम सीढ़ी दर सीढ़ी उठते चले जाएंगे, अपने आप को उठाते चले जाएंगे, इसलिए साथ साथ ध्यान भी रखा गया है। ध्यान भी उतना ही जरूरी है जितना प्रवचन जरूरी है। जो समझाया जा रहा है उसे अपनी चेतना में साथ साथ उतारते जाएं, वो आपके जीवन का गुण बन जाए। अरे पूरा ना बने, थोड़ा सा तो बने, उसे बीज हो जाएगा तो बढ़ाया जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने कहा एक मानसिक संघर्ष हर वक्त हमारे अंदर चलता रहता है, उस द्वंद्व है। जो आपकी वर्तमान की वास्तविक स्थिति को आपके सामने ला करके रखता है। बस आपको एक ही काम करना है। व्यवहारिक जीवन जब आप जीते हैं, रोज जीते हैं, समय समय पर खड्डे भी आते हैं, विकार भी उभरते हैं। उन खड्डों को साथ साथ भरते रहे, नए खड्डे ना खोदें। पहली शक्ति स्वास्थ्य की शक्ति, उसके लिए बहुत आवश्यक है, स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है शक्ति का संवर्धन। शक्ति का संवर्धन जो सुरक्षा से हो सकता है। आपको अपनी शक्ति की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। उजाड़ कोई नहीं सकता, आप ही उजाड़ने वाले हैं। भोगी बनकर के आप उस शक्ति को उछाड़ते रहते हैं, इसलिए उस पर सुरक्षा कवच आपको लगाना पड़ेगा। शक्ति आती है आहार से। शरीर को शक्ति आहार और विहार से मिलती है। आहार और विहार, उसको आपको पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ करके सुरक्षित करना पड़ेगा। और उसी के लिए नेचुरोपैथी शुरू की गई है। भीतरी अवयवों की सफाई के लिए कभी कभी आहार का परित्याग भी करना पड़ता है। और जो गंदगी रामायण में कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित अधम शरीरा। अधम बताया गया है। उस विकार को, उस बुराई को बाहर निकालना होगा। हाँ गुप्ता जी, योग आसन इसी काम को करते हैं। जो विकार है उनको बाहर निकालते हैं। पंच तत्व, साधना गुरुदेव ने 5 चरण लेकर के चले हैं, वो इसलिए ही कराई जाती है। योगासन शरीर के साथ, दोबारा से कहता हूं,
ये जो आप ध्यान करते हैं ये आकाश तत्व है, यही आकाश तत्व है। आपकी सोच जिसमें विचरण करती है वो आपके विचार में निखार लेकर के आती है, उसमें ईथर तत्व काम करता है जो आपके विचारों का स्पंदन और उसका फैलाव करता है, विस्तार करता है। आपका विस्तार उसी में छुपा हुआ है। इसलिए लीन हो जाओ, जो गुप्ता जी लिख रहे हैं उसमें जाकर के लीन हो जाओ। लो लग जाए आपके अंदर तभी लीन हो सकते हैं। मैंने भी कुछ देर पहले कहा था, परपंचों का आक्रमण हर वक्त हमारी चेतना में होता रहता है। स्थिति ये पैदा हो गई है, मन इस समय जिस दिशा में भी काम कर रहा है उधर ही गड़बड़ी पैदा कर देता है। इसलिए नितांत आवश्यक है सब कुछ ठीक करना, सब कुछ को ठीक करना नितांत आवश्यक है। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जैसा अभी बताया, शक्ति संवर्धन बहुत जरूरी है। और शक्ति संवर्धन के लिए पांचों तत्वों की साधना आपको करनी ही पड़ेगी। ये कोई प्रार्थना मत मानना कि आपसे जबरदस्ती कराने के लिए आपके सामने गिड़गिड़ाया जा रहा है। ये जागरण की कमी है। जितनी जागृति आती चली जाएगी हमारी चेतना उतनी ही सक्रिय होती हुई चली जाएगी। इसलिए नितांत आवश्यक है, अगर अपने बैलेंस को, प्राकृतिक संतुलन को बनाना है तो आंतरिक, आरंभिक और लौकिक सत्य तक पहुंचना पड़ेगा। और उस तक पहुंचने के लिए ध्यान प्रक्रिया नितांत आवश्यक है, एकाग्रता नितांत आवश्यक है। जीवन क्रम से अपनी पवित्रता और शांति को स्थायी रखना इसी आधार पर संभव हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य के अंदर जिंदगी उमंगों के रूप में उभरे, जैसे दरिया के अंदर लहरें पैदा होती हैं, नदी में बाढ़ आती है, उसी तरह की भावनाओं की उत्तेजना हमारे अंदर आना शुरू हो जाए, हम उन भावनाओं को नियंत्रण में रख सकें और आंतरिक पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाए। व्यक्तिगत जीवन में अनेकों बुराइयां पैदा होंगी। भावनाओं के आधार पर आप उन परिस्थितियों से अपने आप को जूझ सकेंगे और अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। कठिनाइयों से जूझने की हिम्मत आपके अंदर आनी चाहिए। समाज और सहचर्य में रहकर जीवन की एकांतता को, जीवन की एकांतता को निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से बचा करके रखना चाहिए। जैसा गुप्ता जी लिख रहे हैं, सद्विचारों के जागरण से ही ये सब हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। उसी का अभ्यास आपको बार बार करना होगा। आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण की साधना आपकी बराबर चलनी शुरू हो जाए।
मनुष्य स्वस्थ जीवन और स्वाभाविक जीवन जीते हुए अपने इस जन्म जन्मांतरों की इस यात्रा को किसी एक स्तर तक आगे बढ़ाना शुरू कर दे तो शाश्वत शांति की प्राप्ति आपको होने लग जाएगी, आपको होने लग जाएगी। इसलिए उस शांति को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। कुंडली जागरण की सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन,
मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण,
मूलाधार चक्र जागरण। स्वाधिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सरिता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन।
क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन, ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। जरूरत एक चीज की महसूस हो रही है। अगर किसी के पास प्लास्टिक का कोई टब हो जिसमें 100 लीटर पानी आ जाए और व्यक्ति उसमें बैठ जाए और गर्दन तक आ जाए, किसी के घर में, संपर्क क्षेत्र में या दुकान में, दुकान से खरीद करके भी लिया जाए, तो हमें उसकी जरूरत है। अब इस कार्य को सार्वजनिक रूप से करने के लिए हम उस तरह के इंतजाम करने लग रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। सार्वजनिक से मतलब है अपने परिवार का, संपूर्ण परिवार का, बाहर का नहीं। तो जिनके पास उपलब्ध हो सके वो अपने ग्रुप पे लिख दें, ग्रुप पे लिख दें, जिससे उनसे उपलब्ध करके इस कार्य को किया जा सके। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।